बाद भी आ गए अब देखा अर्जन जो है ना जो आपने मांग करा था मोर बस्ती को वैसे नहीं है ना मैं तो बदले सकूंगी मैं सको तो बदले नियम बनाना मोर हाथ में नहीं है ठीक है जो बात कही है तेरा ऊपर पहुंचाना मोर हाथ में ठीक है जो बोलिया तेरा ऊपर पहुंचा दिया जो दिया तेरा ऊपर पहुंचा दिया लेकिन जो नियम कारण ऊपर से बन गया है मैं बस वही ना मान सकते हैं ना अपन भी जाना है बात जो नियम कानून बन गया है तो काहे नहीं बनी रही है जब तो बन ना नापे के तब कैसे नहीं बनी नियम अभी और नियम बना दे वही नियम लगा के कर ले रहा तब फिर हम गावला ना के जाए कौन सा नियम लगा था बताओ ना जैसे कि हम लोग सावन दे बोले रहा हमारे पास नहीं दे रहा सावन नहीं दे रहा 2 दिन में किसी का 2 दिन में काम नहीं लगा बताओ ऐसी बसाहट रहेगी तो नियम ठीक है तो जो नियम है वही नियम दे सका ना कैसे नियम भाई जो बात देखा जो बात है वो सीधी मैं अभी नहीं बोला बात रहे उनको नहीं है बात रहे नहीं मिले बिना नियम में कैसे दिए सबको एक संग बोलिए थोड़े मन ही कोई गांव मां भी से और आधा बात भी लगे चली जाए बात वो देवे सारी एक काम में दो बात नहीं बताते जो नक्शा खत अभी कहा थे कि चंद्र नगर में नक्शा खतरा नहीं पहले चंद्र नगर में नक्शा खतरा रही था नक्शा खतरा सुनिए मैडम नक्शा खतरा हम लोग ठीक है भैया का नक्शा अपलोड है ये बात आप लोग सब जानते हैं जो भी ये समझते हैं सब जानते हैं कौन से साल में हुआ है मैडम हाँ कौन से साल में हुआ है जिले से आप लोग नगर के लिए आवेदन दिए हैं हमसे नहीं आएगा कौन से साल में हुआ है ये तो आप बताइए नगर के लिए आवेदन लगाए हैं ना वहाँ नकल के लिए आवेदन लगाए तो क्या बोले हैं क्या बोले आप बताइए हम क्या बताएंगे मैडम आपके पास तो दिए आप नकल जिले में लगाए मैं क्या आप लोग यहाँ आरटीआई लगाए थे ठीक है आरटीआई में आपको ये जवाब दी कि चूंकि जो दस्तावेज है वो जिले में संधारित है आप जिले से नकल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है आप जिले में नकल लगा लीजिए जिले में नकल लगाए हैं उसका दस्तावेज भी आपको मतलब वहाँ से दिए हैं यहाँ रिसीविंग करवाए हैं उसको भी तो दिया है कि मतलब वहाँ से बोला गया है कि हमारे पास जो वहाँ का नक्शा है सारा चीजें मैं वहाँ बता दी आपत्ति भी तो लगा है मैडम इसमें आपत्ति लगा है 2012 में भी आपत्ति लगा है उसमें नक्शा सूत्र जो बना है ना वो जो जगराज का बोल रहे हो ना आपत्ति लगा है उसमें निराकरण आज तक नहीं हुआ है वो जिले में होगा ना यहाँ थोड़ी होगा हाँ तो जिले में नहीं हुआ है तो आप बोल रहे थे बैठक में वहाँ ACCL में बैठक हुआ उसमें बोले कि आप जगराज का नक्शा बन गया है करके वो फिर कहाँ बैठेगा क्या बैठेगा आप बताए हो कुछ कि आप गांव में बुनियादी करवाए हो कि नहीं करवाए हो कुछ तो नहीं हुआ है जिले में रिकॉर्ड है मैं जिले का रिकॉर्ड नहीं करके बिठाई हूँ ठीक है अब आपको अगर जिले का रिकॉर्ड चाहिए तो आप नगर लिखवा के दे दीजिए उसमें आपत्ति तो हुआ है मैडम आपत्ति का निराकरण हुआ कि नहीं हुआ कुछ बताइएगा हमको सब आपत्ति किए थे मैं उस समय थी नहीं क्या हुआ मैं कैसे बताऊँ अच्छा 1 मिनट मैडम ठीक है वैसी ACCL के साहब लोग बोलते हैं फलाना GM थे उस समय आपत्ति किए हो हम नहीं जानते आप बोल रहे हो आप तहसीलदार हो 1 मिनट मैडम 1 मिनट मैडम मेरा बात सुन लीजिए 1 मिनट मैडम मेरा बात सुन लीजिए आप बोल रहे हो कि अभी आप दो मतलब आए हो 2025 में है ना उससे पहले जो थे वो बदन साहू थे सर तहसीलदार उससे पहले और कोई थे वो बोल रहे हैं कि आपत्ति कौन किया कौन नहीं किया मैं उस समय नहीं था ऐसे में कैसे चलेगा ऐसे में कैसे चलेगा हम लोगों को निराकरण नहीं हो रहा है किसके पास जाएंगे शासन प्रशासन के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे ये बताइए आप लोग बिल्कुल बैठेंगे आपके घर में बैठेंगे ऐसा होगा तो हम बिल्कुल बैठेंगे घर में ही बैठेंगे सब कोई बैठिया नहीं बैठिया घर में बैठो ऐसे हो ना मैडम के घर में बैठो कलेक्टर साहब के घर में बैठो हमारे लोग पैसा गलती है अभी भविष्य बिल्कुल बैठेंगे कुछ नहीं मांगा नियम कानून
के जो नियम कानून अच्छा एक मिनट, एक चीज और बोलना चाहूंगा मैडम। आप बोलते हो ACCL के बसावट दे दे और सब घर के बढ़िया बना के दे दे हमारे कुछ नहीं चाहिए और हमन के काम का को काम से कर दे नहीं है हां 100% सब के घर के पैसा चाहिए पावर पैसा लगा के 40% नहीं है मैडम मौजा निर्धारण राज्य शासन के अंतर्गत आता है ना। देखिए मुआवजा का जो निर्धारण है राज्य शासन जो गाइडलाइन बनाया है, ठीक है, राज्य शासन ने जो गाइडलाइन दिया है उसके आधार मुआवजा का निर्धारण राज्य शासन ने नहीं किया, गाइडलाइन के आधार पर। तो उस गाइडलाइन में कहाँ पर लिखा है मैडम कि 60% ही काटना है कभी? देखिए वो मेरा ऑर्डर तो नहीं है। वही तो हम लोग वही सब चीज का हम लोग को निराकरण चाहिए। तहसील ऑफिस हमारे गाँव वाला मन का तकलीफ जला हम मैडम तकलीफ होते मैं अभी 2-3 दिन पहले अपने घर वाले को ये सामान लिया हूँ, उसमें GST सहित पूरा A to Z बीज दिया है और हम लोग का घर का संपत्ति ना भी हम लोग पावती तक नहीं दिया। पावती तक नहीं दिए, सही बात है, पावती तक नहीं मिला हम लोग को। पावती तक नहीं मिला हम लोग को। क्या हुआ हैंड ओवर किया होगा आपको मैडम, हैंड ओवर किया होगा आपको। अभी मेरे पास नहीं है ना जी, अभी मैं कैसे हैंड ओवर नहीं किया होगा मैडम कि फलाना टाइम में एक काम हुई से ढकाना टाइम में एक काम हुई से कहते रजिस्टर में तो हैंड ओवर करे हुई मैडम का नहीं होगा तो मैं खुलवा के दिलवाऊंगी, बताइए। मैं अपने आरआई को भेज दूंगी, वो निकलवाए थे रिकॉर्ड, वो निकाल के देंगे। 2010 से मतलब ये सरल गाँव, फिर 2013 में 2016, 17 में 2023 में मकान हुआ, ठीक है, उनका मुआवजा रोजगार जो है मकाती गाँव मान के ठीक किया गया। मैडम जवाब दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। मैं देखिए ACCL ने दिया ना, ACCL ने दिया लेकिन आप साइन किए, अब पहले जो किया वो गलत है। वही तो बोलते हैं मैडम, मैं बोला हूँ पहले ACCL वाले भी बोलते हैं पहले GMI क्या किए नहीं किए, हमको आप भी बोलते हैं तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे ये बताइए। भीख कटोरा दे दीजिए हम लोग को, वहाँ पर भीख मांगेंगे। मेरे करने का भी रीजन ये है कि भैया ने नक्शा जिले में प्रारूप अधिकार में बना हुआ है, नक्शा रखा हुआ है, मैं तो उसको क्या मेरे लिए मैं आई हूँ। मैं पुराना को पैसा करने वाला कौन बताए कौन बताने कौन पुराना
आपत्ति के बाद आपको निर्णय नहीं आया और हमारा एक कहना है अगर उसमें ऐसा नहीं ये शासन गवर्नमेंट का बनी है क्या हम अधिकारी को नहीं जानते विभाग को जाने के लिए विभाग कर रहा है। मैं समझिए उस बात को, आपकी बात बोल रहे हैं आप वो बात समझिए आप, लेकिन उस समय जो चीजें हुई हैं उसका कुछ मेरे पास आएगा तब तो मैं बिना देखे कैसे समझूंगी? गलत हुआ है ना मेरे पास आपत्ति की कॉपी है तो मैं कैसे जानूंगी क्या आपत्ति हुआ कौन सा? मेरे पास जो रहेगा तो उसी हिसाब से 2012 विभाग में रहना चाहिए विभाग में रहना चाहिए और उस आपत्ति के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। वो यहाँ पे तो है मेरे पास रहता तो मैं जानती हूँ जिले में जो है जिले में जो कुछ मिला उसके हिसाब से करिए जिले में